दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज जो चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे, किस तरह से प्लान किया जा सकता था। अब मैंने आपको, हो सकता है कि आपने अगर एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप जाकर देख भी सकते हैं, या नहीं देखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बात ये थी कि हमने लास्ट टाइम जब ये बात की थी, यानी कि कल हमने जो एनालिसिस किया था, तो मैंने यही बताया था आपको कि हमको क्या प्लान करना है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ठीक है, तब तक हमको क्या प्लान करना है कि जब वापस से ये आएगा, इसको टच करेगा, वापस से यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, फिर वापस जाएगा, फिर टच करेगा, रिजेक्शन मिलेगा, और फिर ये ऊपर हो जाता है और कोई हायर हाई ब्रेक कर देता है, तभी जाके आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में यहाँ पर आप ट्रेड ले लो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ से कैंडल बनाया है, इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल है यहाँ पर, लेकिन ये जो लास्ट कैंडल है इसका हाई यहाँ पर बराबर से कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। और ब्रेक होने के बाद भी जब वापस से इस तरह से ये सपोर्ट ले, तब जाके आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि एक्यूरेसी तभी आती है, तभी जाके पैसा बन सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वापस से एक रिजेक्शन लिया तो फिर से एक सेलिंग प्लान किया जा सकता था। और भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो और आगे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा फिर से एक रिजेक्शन लिया है यहाँ से पास में जाकर, तो फिर एक, और फिर यहाँ पर पास में जाकर फिर रिजेक्शन लिया। तो ये हर बार यहाँ पर आज जो मूविंग एवरेज है वो स्ट्रेटजी सबसे सुपर हिट हुई है आज। तो ये कभी कभी क्या होता है कि कभी मूविंग एवरेज काम करता है, कभी और कुछ काम करता है, तो ये थोड़ा सा करता रहता है। अभी ये तो चीज़ हो गई हमारी मूविंग एवरेज की। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। देखो, अभी कल हमने जो क्या बात की थी, कल हमने यही बात की थी, क्योंकि मार्केट हमारे पास में यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर हमारे पास में एसएल पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, ये हमने बात की थी कल। तो एसएल यहाँ पर पड़े हुए थे। दूसरा हमने ये भी बात की थी कि मार्केट में यहाँ पर कुछ बायर से के एसएल पड़े होंगे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हमने बोला था कि अगर मार्केट का रुख देखना, मार्केट क्या करता है, देखो ओपनिंग कहाँ पर देता है। मैंने आपको यही बोला था कि ओपनिंग कहाँ देता है। अगर हम आज की ओपनिंग देखें यहाँ पर, तो आपको कहाँ पर ओपनिंग दिख रही, यहाँ आसपास ही ओपनिंग दिख रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर कहीं पे इस एरिया में ओपनिंग हुई है। अब इस एरिया में ओपनिंग हुई मतलब एक तरह से फ्लैट ही ओपनिंग बोल सकते हैं हम लोग। मार्केट क्या करेगा वो थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। तो मार्केट अभी फिलहाल में यहाँ पर आपको दिख रहा था, जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है तब तक तो आप यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करके चल सकते थे और आसानी से यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। उसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर जाता है, देखो ऊपर ओपन होता, मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे की साइड में कहीं ना कहीं ओपन हो जाता, मेरे को यही लग रहा था, यहाँ पर ओपन हो जाता तो मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ फ्लैट ओपनिंग करके कंटिन्यू अपना जो फॉर्मेशन चल रहा था लोअर लो का, वो कंटिन्यू किया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर और भी जो स्ट्रेटजी है हमारी, अभी हमने एक स्ट्रेटजी देखी है, और भी इसके अलावा हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं तो आपको कौन कौन से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वोलेटाइल हुआ था मार्केट। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से क्लियर व्यू समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? जब भी फ्लैट ओपनिंग देता है ना, तो मार्केट में क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो सेलर होते हैं और जो बायर होते हैं ना, वो समझ में नहीं पाते कि क्या करें मार्केट में। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब भी ऐसा मार्केट है ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाते वो कि क्या करना है। इसलिए वो अपना पोजीशन नहीं बनाते, वो वेट करते मार्केट के डायरेक्शन का। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो गई, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा एक तरह से ये बना हुआ था। अभी हम बात करें तो यहाँ से 12 बजे तक मार्केट ने इस तरह से यहाँ से प्लानिंग किया, उसके बाद ही मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है कि जब भी मार्केट में कभी ऐसा हो जाए फ्लैट ओपनिंग दे, तब थोड़ा सा देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर हो रहा है, क्योंकि उस टाइम में आपको बहुत बार वो ट्रैप करेगा। अगर वो डायरेक्शन हो सकता है, मान लो ऊपर ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, तो यहाँ से पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर बीच में ओपन हो गया, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया, वहाँ से डायरेक्शन समझ में नहीं आता है कि क्या करना है आगे, ठीक है। तो ये आगे के लिए नोट करना है पॉइंट और याद रखना। अब हम बात करते हैं दूसरा यहाँ पर कि भाई और भी हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो यहाँ से हम लोग और किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करते हैं। प्राइस एक्शन तो आपको पता ही है, वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपने पास में एक स्ट्रेटजी मैंने सिखाई थी। कौन सी स्ट्रेटजी? यहाँ कैंडल के अंदर, कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं इनसाइड बार,
तो इनसाइड बार यहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, अगर आपको कहीं मिल रहा होगा तो ये देखो यहाँ पर एक इनसाइड बार था। उसके बाद में और भी कहीं पर इनसाइड बार आपको देखने को मिले तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर और कहीं पर दिख रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि कहीं ना कहीं कैंडल के अंदर कोई कैंडल बनी है क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है बराबर से। तो कहीं पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर ऐसा कैंडल के अंदर कोई कैंडल बनी है तो वहाँ पर आप इनसाइड बार ये वाला देखो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद में और भी यहाँ पर आप आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इनसाइड बार हर जगह काम करेगा ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है, ये बात तो आप भी जानते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि भाई मोमेंटम क्या है। जैसे मान लो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद में जैसे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया और यहाँ पर कोई इनसाइड बार बन रहा है और यहाँ से उसको ब्रेक कर रहा है, तब जाके आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ फिर हम मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से कोई ऊपर जाने का यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ से इनसाइड बार बन रहा है तो ऊपर जाने का प्लान कर सकते हैं। और भी अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि देखो कहीं ना मिले। मैंने बोला ना आपको बहुत बार नहीं मिलेगा आपको और बहुत बार मिलेगा आपको। थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी है उस पर बिलीव करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने एक और स्ट्रेटजी आपको बताई थी, अगर आप पता होगा तो, कि वी वेप वाला। तो चलिए हम लोग वी वेप को भी देख लेते हैं। तो वी वेप वाला यहाँ पर, और आज मेरे को भी पता था कि इंट्राडे में मेरी को थोड़ा सा एक अच्छा सा कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा इन पर प्लान था इंट्राडे ट्रेडिंग का कि मेरी को में अगर हम देखें तो एक अच्छा सा यहाँ से ग्रोथ देखने को मिला है आपको। तो क्योंकि इसके पीछे एक न्यूज़ था, और न्यूज़ था कि भाई यहाँ पर जो बांग्लादेश में इनका जो प्लांट बंद हो गया था, प्लांट अगर हम बात करें उनका यहाँ पर जो कंपनी बंद हो गया था वो फिर से चालू हो गया, मतलब रिज्यूम हो गया, क्योंकि कुछ चल रहा था वहाँ पर, इसके चक्कर में बंद किया था और बंद करने के बाद में वहाँ पर फिर से चालू होता हुआ आपको दिख रहा था। एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ तो किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन स्टॉक्स पर भी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा सा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल भी देख सकते हैं। दूसरा चैनल का मैंने आपको बता भी दिया है कि तंवर राजपूत मोटिवेशन करके दूसरा चैनल है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ से वीवेप वाला जो मैंने यहाँ पर आपको आइडिया बताया है वो यहाँ पर भी काम करता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीवेप ही यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे हम लोग यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। देखो ये थोड़ा सा मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि वीवेप देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पहला कैंडल बना है ना आपको, ये वाला, तो यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा सा कैंडल बना है और वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ से अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते तो आराम से 652 यानी कि 655 650 मतलब 52 53 54 के आसपास बना सकते थे। कैंडल भी स्ट्रॉन्ग था और अच्छा सा मस्त। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का मोमेंटम 65 तक का, मतलब 10 रुपये का यहाँ से मोमेंटम आपने ले लिया। अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ से 1.5% के आसपास यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी होता है कि भाई किस तरह से हम ट्रेडिंग करें। उसके बाद यहाँ पर आप सेलिंग का भी प्लान कर सकते थे, तो यहाँ से वापस से आपको एक सेलिंग में भी बेनिफिट देखने को मिल जाता, ठीक है। अब चलो ये तो छोड़ो ये बातें, हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। तो इसी पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम में एक बात की थी, यहाँ से अगर आप जानते हो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, और मैंने यही बोला था कि आप हाइकेनेसी कैंडल लगा सकते हो। सॉरी, यहाँ पर मैं हाइकेनेसी क्या वीवेप लगा सकते हो और वीवेप के आधार पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वीवेप एक ना डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। या तो मार्केट का डायरेक्शन अप है तो वो सिर्फ फिर वो एक ही बार यहाँ से मुलाकात करेगा और उसके बाद में अप साइड में चलता जाएगा, और मार्केट का साइड अगर डाउन है तो वो एक ही बार यहाँ से ब्रेक करेगा, उसके बाद में यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पर आप देखोगे, देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये मैं मानता हूँ बहुत बार यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज़ नहीं किए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसएल हमारे हिट हो ही जाते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट बार बार यहाँ से कर रहा था। जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, देखो स्विंग लो अभी यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग लो है लेटेस्ट, उसके पहले ये है, कहीं पर भी आपको ब्रेक करता हुआ नहीं दिख रहा था। यहाँ से जाके इसने क्लोजिंग इसके नीचे दिया है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिल रहा है।
अब इस बीच में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे एसएल हिट हुए होंगे, मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर एसएल हिट हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है इन चीज़ों का, क्योंकि मार्केट का एक डायरेक्शन पकड़ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिससे कभी कभी मार्केट के थोड़े से कुछ पॉइंट होते हैं। देखो फ्लैट ओपनिंग दिया तो कन्फ्यूज़न में डाल देगा, आपको क्या करना है ये कुछ पता नहीं चलने देगा, और गैप अप ओपनिंग दिया और गैप डाउन ओपनिंग दिया तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रेंड समझ में आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। दूसरा क्या है, अगर एसएल हमारे दूर दूर हैं तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम करता है। थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा सा मार्केट को समझना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से आपको दिख रहा था, ये लो ब्रेक किया था तो सेल साइड में गया, उसके बाद ये हाई ब्रेक किया तो अप साइड में चला गया। तो यहाँ से क्लियर मोमेंटम आपको समझ में आ रहा था, पहले डाउन था अब अप हो गया था। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये थोड़ा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, इस पर बता रहा हूँ क्योंकि वीवीएफ इस पर काम करता है, बाकी अपना जो मेन चार्ट है उस पर काम नहीं करता। चलो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वैसे भी लोग परेशान हैं मेरे वीडियो से। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी वही सेम चार्ट है, मेरे को ज़्यादा कुछ रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी पे इनसाइड बार बनता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो इस रेड कैंडल के अंदर कैंडल आपको दिख रही होगी, बहुत सारी कैंडल्स। यहाँ पर भी आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। ये यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही थी। और भी अगर आप देखना चाहोगे तो कहीं ना कहीं और भी इनसाइड बार आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा था इनसाइड बार। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो काम करती है। लेकिन क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में 100% कभी भी कोई भी चीज़ काम नहीं करती। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ यार थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअल में मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ, कि क्या खाली मैं आपको यहाँ पर एक तरह से मतलब वीडियो बनाने के लिए सब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मेरे को लगना चाहिए कि हाँ मैं आपको सही तरह से समझा पा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को कमेंट करते जाइए ताकि पता चले कि हाँ जो चीज़ सीखने को मिल रही है वो सही है।